हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज है संडे और संडे होता है गार्डन ओवरव्यू का। और देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन बहुत ही प्यारे और खूबसूरत फूलों के साथ। इसे देखकर आप कहेंगे कि इसे मैंने क्या फर्टिलाइज़र दिया है। तो सच बताती हूँ दोस्तों, ये सबसे मेरा यानी जैसे मैंने प्लांट को इग्नोर किया तो उसमें से एक प्लांट है। और देखिए, इसको मैंने समर में पानी भी नहीं दिया और कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही एक कोने में पड़ा रहा। और जैसे ही बारिश की बूंदें इस पर गिरी तो सारे पौधों में देखिए जैसे एक जान आई है। तो हर एक पौधे में अभी कलियाँ आ रही है, फूल दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा और ज़्यादा में मुझे प्रॉब्लम था तो ये मेरे पर्सलेन और पोर्चुलिका के जो प्लांट थे उन पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हुई। हालाँकि उनका समर जो सीज़न होता है ये पोर्चुलिका और पर्सलेन का होता है। तो मैंने बहुत सारी कटिंग यहाँ-वहाँ लगा दी, उस पर भी थोड़ा फर्टिलाइज़र भी डाला, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही देखिए बारिश आ गई तो इन सारे फूलों को देखिए आप, कितने ताज़ा और फ्रेश दिख रहे हैं। और ये मेरी सिंड्रेला वैरायटी और बहुत सारे ऐसे कलर जो मैंने 1 साल हो गया है शायद मुझे, यानी विंटर सीज़न के बाद मैंने इन फूलों को नहीं देखा था। और एक-एक करके जैसे ही मुझे दिख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गार्डन की जो शान है, जो जान है, वो फिर से लौट आई है। तो इस तरह से अब पूरी बारिश में इन पर फ्लावरिंग हुई होगी और ये नज़ारा बिल्कुल देखने लायक होगा। और यानी वक्त-वक्त पे आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी। और इसके बहुत सारे कलर्स हैं और भी मैंने कुछ नर्सरी से लाए हैं, कुछ यहाँ-वहाँ से ऐसा इकट्ठा किए हैं और इतने सारे कलर मेरे पास है इसके। और जैसे-जैसे खिलते जाएँगे तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है सारे पोर्चुलिका, सिंड्रेला, पर्सलेन जिसे कहते हैं ये। और उसके बाद चलते हैं रेन लिली की तरफ। तो ये मैंने अप्रैल के महीने में, लास्ट में महीने में लगाया था। और जैसे कि देखिए बारिश हुई और बिल्कुल 1 महीने के बाद इन पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो और जो एक सागरिका जी जो सेलर हैं उनसे मैंने जो लिए थे तो वो जो मैच्योर्ड बल्ब थे, तो उनको तो लगाते ही वक़्त, उसके बाद जैसे ही मैंने लगाया बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर ही उसमें फ्लावरिंग शुरू हुई थी और ये भी मैंने बात आपके साथ शेयर की थी। तो ऐसी बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी है जो सिर्फ़ बारिश में नहीं होती, लेकिन मार्च महीने से ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देती है। और हमारी जो देसी रेन लिलीज़ होती हैं तो वो तो उस पर पानी यानी बारिश का पानी गिरने के बाद ही उन पर फ्लावरिंग होती है। लेकिन ये हाइब्रिड वाले तो इन पर तो हमेशा फ्लावरिंग होती है, ऐसे कहते हैं। तो देखते हैं, ऐसे तो बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे कलर। ये मेरा सबसे फ़ेवरेट लेमन कलर देखिए। ऐसा फूल तो शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कलर किसी फूल का होगा। तो इस तरह से देखिए, ये कुछ क्रिसम सनसेट ऐसे कुछ नाम है, अभी मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता और याद भी नहीं है। लेकिन देखिए बहुत ही प्यारे और यूनिक कलर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस तरह से एक अगर आप बल्ब लगाते हो तो उसके बाद बिल्कुल 6-7 महीने में, या कहेंगे कि 1 साल में आपके ये 10-12 बल्ब इसके तैयार होते जाते हैं। और इस तरह से पूरा गमला बिल्कुल 1 ही साल में बहुत ही घना हो जाता है। और अगले साल आप देखेंगे तो इनमें इतनी सारी फ्लावरिंग होगी और वो तो बिल्कुल देखने लायक होगा। और देखिए, एक ही इसमें 2 फूल निकल आए हैं। एक ये पिंक जो दिख रहा है वो कल का है और ये एक ताज़ा फ्रेश खिला है। तो इसे रोज़ परफेक्शन कहते हैं शायद। और देखिए यहाँ से अभी से बनना शुरू हुआ है। 1 डेढ़ महीने के बाद ही इस पर देखिए नया एक बल्ब तैयार हो रहा है। इस तरह से इनके जो बल्ब होते हैं वो बहुत मल्टीप्लाई होते हैं। और ये थाईलैंड वैरायटी होती है, इसलिए ये ज़्यादा महंगी होती है। यानी 80-100, यानी जैसे सेलर होते हैं जिनके पास से आप लेते हो तो उस तरह के इनके रेट होते हैं, लेकिन बहुत ही महंगे होते हैं, 150 से 200। तो मैं तो अभी तक शायद मैंने एक लास्ट वाला 600 का बल्ब लिया है। बाकी तो सारे मेरे यानी 350 ऐसे भी लिए, 400 भी ऐसे भी लिए हैं। तो जैसे फूल देखने के बाद पैसों की कोई कीमत नहीं रहती। इनको देखने के बाद जो खुशी मिलती है वो और किसी भी चीज़ से नहीं मिलती। तो इस तरह के ये सारे रेन लिलीज़ हैं। तो इनमें से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप कुछ मँगवा सकते हैं और मैंने सेलर का नंबर भी दिया है। तो सागरिका जी के पास से बुला सकते हैं, अगर उनके पास ना हो तो आप नुपुर जी से भी ये रेन लिलीज़ मँगवा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है और जैसे-जैसे मैं इन्हें देखती जा रही थी तो मैं तो बिल्कुल पागल सी हुई जा रही थी। और इसी में देखिए मैंने शायद 50 तो रेन लिलीज़ खरीद ही ली है। और ये सारी देखिए, ये शायद डार्क पिंक कलर है। ये मैंने ऋतिक जी से मंगवाई थी, 5 बल्ब आए थे। और ये जो मैंने स्कूल से कुछ मैडम के घर से मैं लाई थी, तो उसमें ग्रोथ चल रही है और देखते हैं कब इनमें फ्लावरिंग होगी। तो ये बिल्कुल वाइट कलर और पिंक कलर
जो देसी है वही है। और उसके बाद देखते हैं मेरा प्यारा चित्रक जिसे फ्लेमिंगो कहते हैं। तो इस तरह से इन पर देखिए स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं और जैसे ही इनके फ्लावर्स स्पेंड हो जाते हैं तो मैं इन्हें यहाँ से कट कर देती हूँ। और उसके बाद देखिए फिर से कुछ 15 दिन या 1 महीना रेस्ट लेता है और इस पे फिर से वही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इसकी मैंने कटिंग भी लगाई है, वो भी अच्छी तरह से बढ़ रही है और बहुत बड़ी हो गई है। तो इस तरह से इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लगती है। तो अगला जो वीडियो होगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अब बारिश में आप कौन-सी कटिंग लगा सकते हैं। और ये मैंने नर्सरी गई थी तो वहाँ से मैंने ये पारिजात का प्लांट लाई हूँ। मेरे पास नहीं था और ऐसे 4-5 प्लांट मैंने यानी खरीदे हैं। और उस पर ये चलिए अब देखते हैं मलबेरी की तरफ चलते हैं। तो इसे देखिए मैंने पिंचिंग करके एक ही इसमें छोटा-सा पॉट है लेकिन देखिए कितना घना हो गया है। क्योंकि इसकी लंबी-लंबी ब्रांचेस मैंने देखी थी जो बड़ा-सा पेड़ था उसकी। तो मैंने सोचा ये गमले में है इसलिए इसकी मैंने देखिए यहाँ से इस तरह से पिंचिंग करी और देखिए ये पौधा अपने आप कितना घना हो गया है। और ये है मेरा एप्पल, गोल्डन एप्पल। तो अभी तो अच्छे से चल रहा है, ये ऑनलाइन मैंने मुझे मिला था। और यहाँ पे है कुछ येलो जो चिली होती है, मिर्च उसकी, जो मुझे एक सब्सक्राइबर है राघवेंद्र जी, उन्होंने भेजी थी। तो उसके भी मैंने थोड़ा-सा ही बीज डाला है और बाकी तो मेरे पास सेफ़ है, उसको मैं बाद में लगाऊँगी। और मैं कोई भी सीड्स होती है तो वो पूरे नहीं लगाती, थोड़े-थोड़े लगाती हूँ। और ये स्टार फ्रूट का प्लांट, ये तो मुझे यानी अपने आप ये इसकी पत्तियाँ भी नीचे आ गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद इसे फंगस लग गया हो और ये अब नहीं बचेगा। और उसके बाद ये है काटे कोरांटी कहते हैं, ये देखिए इसका ये पर्पल कलर है, इसे बर्लेरिया कहते हैं। तो इसके बहुत सारे कलर होते हैं लेकिन अभी मेरे पास इसके 4 कलर है और ये एक है वाइट। तो वाइट कलर के मैंने 2-4 प्लांट बनाए हैं और जहाँ-जहाँ मुझे लगा, क्योंकि इस बार ये इतने अच्छे दिखेंगे, मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। और ये इसके सीड्स गिर गए थे तो देखिए कितने सारे पौधे यहाँ पर निकल आए हैं। तो ये देखिए ये एक और एक कलर है, तो ये शायद ये छोटा वाला जो है वो पिंक कलर होगा। हाँ, इस तरह से ये पिंक फूल आते हैं इसमें। तो अगर आपको कहीं यानी पहचान वाले या और कहीं कहीं नर्सरी से मिलते हैं और ये येलो कलर, तो आप इसे अपने गार्डन में अभी ऐड कर लीजिए। और इसकी जैसे-जैसे पिंचिंग करते हैं ये बहुत बड़ा होता है प्लांट और इस पर बहुत सारे फूल आते हैं। और ये है मेरे मैरीगोल्ड, जो मुझे, जैसे मैंने कहा था कि मुझे ये सीड्स गिफ्ट में भेजे थे। और इसके जो ऊपर वाली टिप्स थी वो मैंने जैसे पिंचिंग करी तो ये यहाँ पर मैंने सारी लगा दी। और ये जो मैरीगोल्ड के होते हैं उसकी कटिंग बहुत ही इजीली, आप कुछ भी लगा दो इसका लग ही जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा दी है। और ये मेरी गुलदाउदी, जैसे कि अभी मेरे पास शेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये पानी में ऐसे ही है, तो देखते हैं अभी लगेंगी या नहीं। और उसके बाद ये सारी विंकास जो मैंने आपके साथ कटिंग करी थी इसकी, तो इस पर देखिए नई ग्रोथ शुरू हो रही है और फिर भी इनकी डंडियों में देखिए पानी की वजह से ये इसे डायबैक या फंगस कहते हैं, तो वो बीमारी इस पर लग ही रही है। तो इस तरह से अभी धीरे-धीरे सभी प्लांट में ये बीमारी मेरे लग रहे हैं और मैं कभी भी बारिश में विंका नहीं लगाती हूँ। और जो विंका जिसे मुझे बचाना होता है उसकी मैं कटिंग लगा देती हूँ। बस बाकी विंका की तो मैं लगाने की और दूसरे पौधे नर्सरी से लाने की भी कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि ये प्लांट पानी में बचते ही नहीं। ये देखिए इसकी ब्रांचेस में आपको ये ब्लैक-ब्लैक सा नज़र आता है और इस तरह से ये पूरा पौधा मर जाता है। और अगर आप इसे ना हटाते हो तो ये बाकी सारे पौधों में इसकी बीमारी जो है वो फैलने लगती है, इसलिए ये सारे प्लांट अब मैं निकाल दूँगी। क्योंकि देखिए मैंने ये नए सीड्स ऑनलाइन बुलाए थे और इसके पौधे भी अच्छे हुए, लेकिन देखिए ये सारे के सारे अब खराब हो चुके हैं और मुझे इनको गार्डन से निकालना ही पड़ेगा। तो इस तरह से यानी अगली बार तो मैं ये भूल नहीं करूँगी। और ये मेरा लैंटाना का देखिए येलो कलर का, ये ऐसे ही कटिंग लगाती थी और देखिए एक गमले में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है इनकी, तो इनकी मैं कटिंग लगा दूँगी। और ये विंग का है, बहुत ही प्यारा कलर है। तो इस पौधे को, जो बड़ा-सा मदर प्लांट था, उसको भी ये फंगस की बीमारी लग गई थी, देखिए यहाँ पर भी दिख रही है। और ये लिलीज़ के प्लांट, और ये मेरा देखिए चेरी का प्लांट जो बहुत ही बड़ा हो चुका है, शायद 6 फीट तो होगा ही। और यहाँ पे देखिए इसे आइस फ्लावर कहते हैं या इसे प्राइड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये मैंने कटिंग से लगाया था, जो रोड साइड में होते हैं वहाँ बहुत सारे ये इसके अलग-अलग कलर होते, तो वहीं से लाई थी। और ये रेड मैं नर्सरी से लाई थी। और उसके बाद देखिए विंका की हालत, कुछ पौधों की अभी प्रूनिंग करनी है,
क्योंकि उनमें फ्लावर दिख रहे थे तो मैंने उनको कट नहीं किया। और यहाँ से ये सारे पर्सलेन और ये सारा आपको बिखरा हुआ गार्डन मेरा दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए पूरे समर में ये जो लैंटाना है पर्पल कलर का, ये पूरा सूख चुका था और जैसे ही बारिश पड़ी तो देखिए इसके साथ इन पर फ्लावर भी शुरू हो गए हैं। तो और ये है कुंदा का प्लांट, ये छोटा वाला कुंदा है वो है, और ये है चांदनी का प्लांट। इस पर देखिए मैंने किसे इसे बुशी किया है क्योंकि इसकी भी मैंने पिंचिंग करी थी। और उसके बाद देखिए प्लांट भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मधु कामिनी का प्लांट है। तो अभी इन पे भी मुझे बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। और ये है देखिए अडेनियम, इस पर वाइट फ्लावर आया है। ये मैंने ऑनलाइन ही सेल किया था, सॉरी परचेस किया था। और ये सारा देखिए पर्सलेन ये बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आज का गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।